हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और बहुत सारे बच्चों को होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो। तो इस चैप्टर को हमने 4 अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि हर बच्चे को ये हर लैंग्वेज में समझ में आए। तो पहले तो ये रीडिंग करके हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, तो रीडिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए। उसके बाद में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। फिर आप मराठी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो मराठी में भी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप नॉन मराठी हो लेकिन आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, प्लीज आपको भी मराठी में ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आप मराठी भी समझ पाओ। और उसके साथ साथ में यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो लेकिन ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश तो हिंदी समझने में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हो बच्चों। तो प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। नए नए वर्ड्स आपको वहां पर सीखने मिलेंगे और आपको किस तरीके से राइट, सो हाउ बेसिकली you can speak in English and you can understand every word and the sentences flow, right? So please, if you listen to English explanation, then definitely you don't have to by heart your question answers, you can write it very effectively. अगर आप इंग्लिश एक्सप्लेनेशन सुनते हो और अपना वीडियो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में बना करके भेजते हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन राइट ऑन योर ओन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम ऐसी पढ़ाई आपके लिए करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को एंड तक देखिए। हमने एक पूरा ऐसा मेथड बनाया है जहां पर आप बच्चे जो है इस चैप्टर को देखोगे, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सारी चीज़ों को। और आप अगर हमारे साथ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आप यहाँ पर कुछ प्राइजेस भी विन कर सकते हो। आपके सारे चैप्टर्स एवरीडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुरंत से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एक सब्जेक्ट का आपके सिलेबस का एक वीडियो आपको मिले यहाँ पर, और आप जो है उसे सही तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ पाओ, राइट। सो आपको एंड में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन से वीडियोस आपके सामने आएंगे, राइट। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। और हम जो है इस सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर में आपके लिए तैयार करके रखे हुए। बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है और आगे बढ़ना है, right? So all the best, students. Hello students, welcome to the Smart World, the School of Complete Education, Evolution of Mankind. From Homo habilis to Homo sapiens and civilization. In the previous lesson we learned that the primitive man evolved from the apes. The next step for the humans, we learned to use their hands effectively to make a tools. From Homo habilis to Homo sapiens. The skilled human. The species of humans who could use their hands skillfully is known as a skilled human. The first evidence of this species was found in the border region between the Tanzania and Kenya in the continent of Africa. The scientist Louis Leakey, who discovered this species, named it Homo habilis because beside their fossilized remains, he found some tools made by them. In Latin, Homo means a man and the habilis means a one who uses his hand skillfully. Homo habilis could stand on 2 feet and walk. His spine was slightly bent and not quite straight. His brain was bigger than that of apes, although his face and limbs were somewhat similar to theirs. The stone tools made by Homo habilis were
not useful for hunting a big animals. They had limited uses such as scrapping meat from the skin of dead animals or breaking the bones to get the marrow. We can infer from this that Homo habilis was a forager. He ate the leftovers of animals that had been hunted by other animals. It is possible that he hunted some small animals and gathered the eggs, wild fruits, and roots to eat. Homo erectus. Homo erectus marks an important stage in human evaluation. Erectus means the one who stands erect. Hence the name Homo erectus. Compared to Homo habilis, he had a more developed brain. Humans of the Homo erectus species lived in groups. Having seen wildfires, humans knew about fires. It is likely that Homo erectus had learned the technique of fetching the burning branches of trees to use that fire. During his time, most of the earth was covered with the ice sheets. Therefore, the climate was extremely cold. Homo erectus could survive in that extremely cold climate because he had learned to use a fire. However, he had not yet mastered the technique of making a fire. Tools made by the Homo erectus were more developed and systematical compared to those made by Homo habilis. Homo erectus made tools like the hand axe. Remains of Homo erectus have been found along with these tools in the continents of Africa, Asia, and Europe. So these are the pictures, and then Neanderthal Homo neanderthalensis. One more stage of development in human evolution is Homo neanderthalensis. He was physically big and strong. He is commonly known as a Neanderthal man because his remains were first found at Neanderthal, a place in Germany. His brain was more developed than that of Homo erectus. The Neanderthals primarily lived in caves. They made tools out of big pebbles as well as from the flakes scraped off from them. Such tools were fixed on a bone or wooden shaft to make weapons like the spear, axe, etc. The Neanderthals hunted big animals. They used scrapers made from stone flakes to scrap meat from the hide of dead animals. They used leather clothing. They were mainly meat eaters. They ate a meat roasted on fire. They knew the art of making a fire by rubbing sticks of hard wood on each other or being striking one flint stone on another to obtain sparks. It is likely that the Neanderthals had developed some artistic skills. Some scientists believe that they also communicated with each other by producing grunts and other primary sounds. However, it is not known whether they had a developed language system to express their thoughts with the help of words. When a member of a group died, the Neanderthals buried tools, horns, etc. along with the dead body. Also, they applied a red or to the dead body before burning it. It indicates that the Neanderthals had established some rituals of burying the dead. In the course of time, some groups of Neanderthals left Africa and migrated up to the continents of Europe and Asia. Naturally, they had to face a different environment. They had to adapt a new ways of living and finding food. Therefore, they went on modifying and improving the tools that were essential in their life. However, the improvements in the tools took place over thousands of years. Homo sapiens is a name used for humans that were more advanced than the Neanderthals. Sapiens means intelligent or intellectual man. We shall learn more about him later. The Neanderthals and the Homo sapiens were neighbors for some time in Europe. It is believed that due to reasons like their conflict with Homo sapiens and inability to adapt to environmental changes, the Neanderthals became extinct. On the basis of C14 dating, it is estimated that the Neanderthals became extinct about 3000 years ago. Homo sapiens. The Homo sapiens that was more intelligent than that of the earlier species was named Homo sapiens. In Europe, Homo sapiens is also known as a Cro-Magnon man. Their remains have been found in the continents of Europe, Asia, and Africa.
Homo sapiens made different kinds of tools and implements to shoot the task they needed to do. They used it to make the stone blades and fix them in grooves and notches made in wood or bone handles. Homo sapiens had evolved to the stage of having fully developed lungs, which could produce a range of sounds with subtle differences. Their jaws and the muscles inside the mouth were well developed and the tongue was flexible. Hence, the Homo sapiens could use them to produce a variety of sounds and modulate his voice the way he liked. Using this imagination, he could give names to the different things he saw and could put his thoughts and feelings into words. Using these words, he could speak and communicate. In short, he had a well developed language system. He could draw pictures on the basis of actual observation as well as imagination. He even began to make artistic objects. That is why he has been named Homo sapiens, that is, intelligent man or thinking a man. 5.2 Homo sapiens. Sapiens and civilization. Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens is a name given to the humans as their capacity to think developed even further than that of Homo sapiens. The capacity of their brain and their grasping power also developed further with the time. We, the modern humans, are Homo sapiens sapiens. The appearance and the health characteristics of a human being indicate their similarity to their ancestors. This is known as heredity. Genetics is a science that studies heredity. Genetic research has shown that we have inherited some traits of the Neanderthal man. Thus, it can be said that the Neanderthal man and Homo sapiens are both ancestors of the modern humans. Around 11,000 to 10,000 BC, Homo sapiens sapiens developed the technique of cultivating a land and keeping animals. Because of their well-developed capacity to think, the speed at which they improved their technology increased with the time. They began to live a more settled life. They began to grow food grains in the fields. As a result, the amount of carbohydrates in their food increased. The changed lifestyle and diet affected the appearance of the humans. Their body and face grew smaller than they had been in the earliest generations. The name Homo sapiens sapiens reflects their intellectual and cultural rather than their physical powers. All animals must necessarily meet their basic need for food. However, modern humans are not satisfied with only doing that much. Through their efforts to enrich their lives using their creativity, intelligence, and skills, human beings acquired a culture and continue to develop it. The technological and cultural progress achieved by modern humans after the beginning of agriculture and domestication of animals has been extremely rapid. The history of the evolution of humans that began from apes and be divided into various stages. In the following lessons, we shall learn about various factors of a human culture at these different stages. Thank you. स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीके से अपने वीडियोस यहाँ पर हर रोज भेज रहे हो, आपके चारों वीडियोस आ रहे हैं, तो हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम यहाँ पर आपको देंगे, राइट। और मंथली अगर आप कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस हमें भेज रहे हो और चेक हो रहा है, और जो भी बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा पूरे मंथ में, उसे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा। सो प्लीज़ आपके गिफ्ट के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए, और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो भी फ्री में, राइट। सो प्लीज़ आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, आपको अच्छे तरीके से हर रोज़ वीडियोस को सुनना है और अपने वीडियोस बना करके अच्छे से अच्छे तरीके से भेजना है, राइट। अभी आपको मैं कुछ सच्चाई बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या कर रहे हो, राइट। 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो। ये है ट्यूशन आपका, ट्यूशन में भी यही हो रहा है, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठे हो। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं। सबकी बातें, हर बात सबके लिए नहीं सुन सकते हैं वो,
राइट, और उनको ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं, तो वो ओवरऑल क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि स्कूल नहीं बराबर करता या ट्यूशंस बराबर नहीं करते, प्रॉब्लम है वहाँ पर, वहाँ ज़्यादा बच्चे एक साथ आने की वजह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना प्रॉब्लम है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने समय पे सारे वीडियोस बना करके सीख करके मुझे भेज सकते हो। हमारा टीम आपके सारे वीडियोस को चेक करेगा और जो टाइम बैरियर है मल्टीप्लाई हो जाता है। आप अपने टाइम पे काम करते हो, टीचर्स अपने टाइम पे काम करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में आती है, आप कितना अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। आपका पढ़ाई इंप्रूव होगा बच्चों, आप जब सारी चीज़ों की रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, राइट, सो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे धीरे धीरे तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को समझ पाओगे, हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके समझने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की तरफ आप जुड़िए और उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको। ये जो वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा, नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करिए, वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, उस लिंक में जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिलअप करिए। उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, किस तरीके से आपको जो है सीखना है, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने और हमें भेजना है। थोड़ा 1-2 दिन परेशानी होगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमारे टीचर्स आपको फॉलो अप करते रहेंगे, वो हेल्प करेंगे आपकी जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो। और फिर हर रोज़ डे में आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से उस वीडियो को आप सुनोगे, वो सारी चीज़ें आप करोगे, करने के बाद हमें वीडियो भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे और शाम को आपका रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास होगा। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा और तब जा कर के आपकी मदद हम कर पाएंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़ोगे और ये चैनल सबके साथ शेयर करोगे ताकि आपके सारे दोस्त जो है इस चैनल पर आए और आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस चैनल पे सीखो और एक दूसरे के ग्रोथ को भी चेक कर पाओ, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पे ऐसा पूरा पोर्टल में सिस्टम दिया गया है कि आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका दोस्त कितना अच्छा कर रहा है। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को जोड़िए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।